हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोल द्वारिकाधीश की, श्री जी महाराज की। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। गावो मे अग्रतः सन्तो, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे सर्वतः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। श्री सुरभ्ये नमः। हमारे हिम गौरव पूज्य अत्यंत प्रिय श्री शशांक कृष्ण कौशल जी महाराज, जो व्यासपीठ पर विराजमान है, हमारे अनुज हमारे गुरु भ्राता, जिन्होंने हमारे हिमाचल का नाम, हिमाचल की दिव्य उस परंपरा का, ऋषि परंपरा का खूब गौरव बढ़ाया है। हृदय बहुत गदगद होता है। और ऐसे ही हमारे आचार्य अभय शर्मा जी, हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गोविंद धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग से आए हुए स्वामी जी महाराज, आप सभी श्री जी परिवार के सदस्यगण, आप सभी माताएं, गोप गोपियां, कलाकार वृंद, जो बड़े ही मजे हुए कलाकार हैं, भावुक हैं, रसिक हैं, तो मुझे 5 मिनट गौ माता की महिमा कहने के लिए हमारे भैया ने कहा है। महिमा आप सभी जानते हैं, पर आइए हम थोड़ा स्मरण करें। देखिए, जब ये सृष्टि आरंभ होती है तो तच्छिष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, भगवान ये सब बना करके इसमें समा जाते हैं। पर यया व्याप्तमिदं सर्वं, जिसके द्वारा ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, वो गौ माता है, ऐसा लिखा है शास्त्रों। अर्थात भगवान यदि कहीं प्रेम के रूप में, कहीं वात्सल्य के रूप में प्रकट हैं, तो वो देसी गौ माता, हमारी वे लक्ष्मण गौ माता है। कुली पूज्या गौ माता की। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, वो भी गौ माता के भक्त हैं। भगवान विष्णु अनेक अवतार लेते हैं, वो भी गौ माता के भक्त हैं। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। भगवान शंकर को कल हमने थोड़ा चिंतन किया था, स्मरण किया था कि भगवान शंकर जो है वो नंदी बैल के रूप में जन्म लेते हैं, कामधेनु गौ माता के गर्भ से। ऐसा कितने पुराणों में वर्णन आता है कि गौ माता कितनी पूज्या है, कितनी आराध्या है, कितनी सेव्या है। उसकी सेवा हमने छोड़ दी, उसकी आराधना हमने छोड़ दी। देसी गौ माता किसे कहते हैं, ये भी थोड़ा हम ध्यान करें। देसी गौ माता, वे दक्षिणा गौ माता उसे कहते हैं जिसके कंधे पर शिवलिंग जैसा बना होता है, ककुत बना हुआ होता है, उठा हुआ भाग होता है, और जिसके गले में कमल। कई लोग जर्सी को ही गौ माता कह देते हैं, वे दक्षिणा गौ माता वो नहीं है। कई लोग जर्सी का ही दान कर देते हैं, या जो विदेशी गौ है उनका दान, हमने गौ दान कर दिया, नहीं, उसका महत्व नहीं है। महत्व किसका है? वेद लक्षणा गौ माता का, जो कबूत शासनावती, जिसके गले में कंबल हो। ऐसे कंबल आपने अनुभव किया होगा, देसी गौ माता के यहाँ कंबल होता है, आप हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल कंबल की तरह मुलायम मुलायम ऐसा। और गौ माता को जब हम सेवा करते हैं, गौ माता के निकट हम जाकर के उनको सहलाते हैं, तो गौ माता बार बार उसी कंबल को सहलाने के लिए कहती है। तो ऐसी जो गौ माता है, अब कितनी महिमा है वो तो अब गौ कथा होगी महाराज जी की, हम श्रवण करेंगे।
गोपी, ग्वाल और गौ माताएं भगवान को बड़ी प्रिय हैं। हमने पहले भी श्रवण किया, स्कंद पुराण के महात्म्य में आता है, तो यह वांछिता तस्य गावो गोपांश्च गोपिका। गौएं, ग्वाले और गोपियां ये बड़ी प्रिय हैं भगवान को। और उन्हीं गोपियों में श्रेष्ठ है श्री भगवती यशोदा मैया। ऐसी श्री राधा रानी कि गोपी, गोपी शब्द से ही उनको बार बार संबोधित किया गया, मतलब गौ का पालन करने वाली। गौ, गोपी कौन हुई? कौन है गोपी? जो गौ का पालन करती है। गाम पालयति इति गोपी, ये सामान्य अर्थ होगा, अन्य अर्थ तो महाराज जी बताएंगे। देखो गोपी कितनी महत्वपूर्ण गोपी का स्थान है। उन गोपी ने, मैया यशोदा ने उन परब्रह्म परमात्मा को बांध दिया था, जिनको कोई नहीं बांध सकता, जो किसी के वश में नहीं होते। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जिनके सिर पर कोई नहीं है, जो परम स्वतंत्र हैं, ऐसे भगवान को भी बांधने वाली कोई है तो गोपी है, मतलब गौ की सेवा करने वाली है। तो ऐसी गौ माता की महिमा। मैया यशोदा ने ठाकुर जी को बांधा था, आपको पता है, उखल बंधन लीला में, दामोदर लीला में आता है। तो गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् याते दशाश्रु कल्याणिजन संभ्रमाक्षम कि वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विभे। जिनके भय से भय भी कांपता है। आज भगवान कांप रहे हैं, बल्कि किसके आगे कांप रहे हैं? जो गौ की सेवा करती है उसके आगे कांप रहे हैं। मतलब भगवान भी किसी से डरते हैं तो गौ की सेवा करने वाले से, अर्थात भगवान उसके वश में हो जाते हैं। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि हम श्री जी गौशाला से जुड़े। जहां जहां गौशालाएं हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, वहां हम गौ सेवा करें। अपने घर में हम गौ माता का पालन करें, ना हो सके तो गौशालाओं में कम से कम जहां गौ माताएं आ रही हैं, बंधी हैं, गौ माताओं का पालन हो रहा है, पोषण हो रहा है, सेवा हो रही है। वास्तव में हम गौ माता का पालन पोषण नहीं करते, गौ माता ही हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए आइए हम सभी गौ सेवा से जुड़े। अभी कुछ गौ माताएं कुछ महीने के बाद भी श्री जी गौशाला में आएंगी, आप सभी उसमें भी सहयोग करेंगे। गौ माताओं को लाने में जो भी राशि लगती है, सेवा लगती है, उसमें 5 माताएं, 5 जने, 10 जने, 11 जने, 15 जने मिल करके एक एक गौ माता को यदि गोद दे सके तो बहुत अच्छा। इस प्रकार से हम अपनी अपनी सेवाएं प्रस्तुत करेंगे और गौ सेवा के इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल में अधिक से अधिक गौ सेवा का प्रकल्प चले, ऐसा ही हमारे व्यास जी, हमारे प्रिया का, सबका भाव है, महाराज जी का भाव है, संतों का भाव है, और आप सब भी चाहते हैं। तो आइए हम सब करें, इस सेवा में लगे, क्योंकि गौ माता सामान्य नहीं है। गावो विश्वस्य मातरः पशवो न गावः धेनु नाम अस्मि कामधुक् आदि आदि, जो ये शास्त्र के वचन ये कहते हैं, गीता जी का वचन है। भगवान कहते हैं कि जितनी भी गौएं हैं उनमें कामधेनु में, मतलब गौ माता का स्वरूप वो भगवान का ही स्वरूप है। और एक पुराण में तो महाराज जी ने कथा सुनी पड़ी, महाराज जी के श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के पिताश्री ने जो गो भक्तमान लिखा है, तो उसमें उन्होंने वर्णन किया, किसी पुराण का उदाहरण दिया, मुझे ध्यान नहीं, कि राधा कृष्ण भगवान एक बार बैठे हैं और बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, एक दूसरे का मुखारविंद अवलोकन कर रहे हैं, और देखते देखते भाव दशा और बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, और बढ़ते 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 इतना प्रेम का वो विस्तार हो गया, गौ माता के रूप में वो प्रेम पुंज प्रकट हो गया। वही गौ माता आज हम सबकी पूज्या है, हम सभी की आराध्या है। श्री जी गौशाला में पीछे माताएं विराजमान है, आप सभी वहां सेवा प्रदान करें। राधा कृष्ण भगवान की प्रत्यक्ष यदि भक्ति करनी है, प्रत्यक्ष यदि सेवा करनी है, तो गौ माता के रूप में हमें करनी चाहिए, करनी होगी, तभी ये कल्याण हमारा संभव है। वैतरणी नदी पार करनी है तो वहां पे भी
गौ माता चाहिए, गौ माता की पूंछ चाहिए। तो अधिक विस्तार न करते हुए इतना कहूँगा कि हम सभी गौ सेवा में लगे, तन से, धन से, मन से खूब दान करे। दातव्यमित्यदानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। भगवान कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, दातव्यमिति, मुझे देना चाहिए क्योंकि ये धर्म है। यहाँ देश उत्तम है, देश मतलब स्थान, ये हिमाचल प्रदेश, ये भारत भूमि जिसका बार बार वर्णन किया गया है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, भागवत जी में। देशे काले, उत्तम काल, उत्तम घड़ी है, भाद्रपद मास चल रहा है और आगे भी अलग अलग जो मास आते हैं वो भी दिव्य हैं। काले च पात्रे च, पात्र श्री गौशाला में आप सभी गौ माता की सेवा करें, गौ माता की सेवा में लगे। और इससे उत्तम क्या पात्रता हो सकती है? ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, यही पात्रता है। तो हम सभी गौ सेवा में लगे, हर प्रकार से लगे, इसी भाव के साथ खूब दें जो हमारे पास है। जैसे नाव में हम जा रहे हो, नाव में पानी भर जाए तो दोनों हाथों से उलझना चाहिए, तो नाव हमें बचा करके रखेगी। ये गौ माता ही वो नाव है, ये गौ माता ही वो हमें बचाने वाली है इस वैतरणी नदी से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि अनेक अनेक ऋषि मुनि भी गौ माता की सेवा से बड़े बड़े महापुरुष बने। और इस भाव को अपने मन में हम धारण करें, गौ माता की महिमा को जीवन में धारण करें, गौ माता को अपने हृदय में बसाएं। महाराज जी ने भी कितना सुंदर कहा, यदि हम गौ सेवा करते तो, गौ सेवा यदि हम करते तो, महाराज जी आप जी ने जो कहा अभी थोड़ा मैं स्मरण करवा दें एक बार पुनः, यदि हम गौ सेवा करते तो ऐसे न चलते। इस प्रकार से जो आपने कहा अभी, जो कहा था तो जो देखो, ये हम गौ सेवा यदि करते रहेंगे तो हमें माया के जो हमें अनेक प्रकार के झमेले सहन करने पड़ते हैं। और आइए अब हम हमारे पूज्य और प्रिय आचार्य श्री अभय शर्मा जी की हम वाणी का लाभ लें और उनकी इस सेवा में हम सभी सहयोगी बने। जय गौ माता, जय गोपाल, बोले गौ माता की, श्री वेदव्यास भगवान की, बोलो व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम। गोपाल बालम भुवनेकपालम, संसार माया मतिमोहजालम, यशो विशालम शिशुपालकालम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। द्वितीय दिवस में आज श्री मीराबाई जी के पावन चरित्र में आपने व्यास जी महाराज से मीरा जी का चरित्र श्रवण किया। आइए इस सत्र के विश्राम की तरफ बढ़ते हुए 2 क्षण के लिए ठाकुर जी का नाम संकीर्तन।